कैसे हैं? अच्छे हैं। चलिए, आज हम लोगों का जो क्लास है वो जनन स्वास्थ्य चैप्टर यानी लेसन 4 है। आज इसके बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है? आप लोग सीरियस होकर पढ़िएगा। सबसे पहला यानी कि जो 4th एक्सरसाइज है वो है जनन स्वास्थ्य चैप्टर, ठीक है? इसके बारे में हम लोग को डिटेल जानना है कि जनन स्वास्थ्य में पढ़ना क्या है। हम लोग लेसन 1, 2, 3 में पढ़े जनन से संबंधित पहलुओं के बारे में, यानी कि सबसे पहला था जीवों में जनन, दूसरा था पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन और तीसरा जो था वो मानव में जनन। इन तीनों चैप्टर के बारे में हम लोग डिटेल पढ़ चुके हैं। अगर जो लोग नहीं पढ़े होंगे वो पीछे वीडियो और भी बहुत सारे इस लेसन के अनुसार डाला गया है, उसमें जाकर आप अपना स्टडी कर सकते हैं। अब ध्यान देना हम लोग को लेसन 4 पे, यानी कि जनन स्वास्थ्य। कुछ ऐसे बातें होंगे जो 2nd और 3rd एक्सरसाइज से रिलेटेड होगा, लेकिन सबसे अधिक आप लोग को मिलेगा 3rd एक्सरसाइज। कौन सा एक्सरसाइज? 3rd एक्सरसाइज। हम लोग अभी तक जितना पढ़े केवल जनन के बारे में पढ़े कि जनन कैसे होता है और जनन के माध्यम से संतति की उत्पत्ति कैसे होते हैं, युग्मनज किसे कहते हैं, युग्मक किसे कहते हैं, फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं, ये सब चीज के बारे में हम लोग जाने। नर जनन तंत्र में कितने प्रकार के नर जनन तंत्र पाए जाते हैं, मादा जनन तंत्र में कितने प्रकार के मादा जनन तंत्र पाए जाते हैं, इन सभी चीजों के बारे में हम लोग जाने, ठीक है? अब हम लोग को जानना है कि जनन हम लोग करते हैं, यानी कि मानव के बीच अगर जनन होता है तो उससे कौन सी घटनाएं घट सकती है, समझे ना? यानी उससे क्या लाभ है, उससे हानि क्या है, ठीक है? तो सबसे पहला हम लोग को पॉइंट आता है जिसका नाम है जनन स्वास्थ्य के बारे में, यानी कि जनन स्वास्थ्य के बारे में हम लोग को जानना है कि जनन से संबंधित कौन सी पहलू है, कौन कौन सी घटना घट सकती है, कौन कौन सी घटनाओं के माध्यम से कौन कौन सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटने के का मुख्य उद्देश्य क्या है, उसका घटना जो होता है वो कैसे घटता है, इन सब के बारे में हम लोग को जानना है, ठीक है? अब इसी बात पे ध्यान देना है। आप लोग कॉपी और कलम अपने जो भी है सीट पे रखिए और हम जैसे जैसे लिखवाएंगे और एक एक टॉपिक लिखवाते जाएंगे और आपको समझाते जाएंगे, ठीक है? चलिए लिखिए। सबसे पहला पॉइंट है वो है आपका, लिखिए जनन स्वास्थ्य के विषय में, 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 जनन स्वास्थ्य के विषय में हमें किन किन पहलुओं पर, हमें किन किन पहलुओं पर, किन किन पहलुओं पर ध्यान देना, ध्यान देना आवश्यक है, किन किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, किन किन पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। देखिए, जनन स्वास्थ्य से संबंधित, जनन स्वास्थ्य से संबंधित, जनन स्वास्थ्य से संबंधित निम्न पहलुओं पर, निम्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, निम्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है, निम्न पहलुओं पर ध्यान देना आवश्यक है। पहला नंबर, पहला नंबर, विद्यालयों में, विद्यालयों में, विद्यालयों में यौन संबंधित, यौन संबंधित, यौन संबंधित पढ़ाई का बढ़ावा देना चाहिए, यौन संबंधित पढ़ाई का, यौन संबंधित पढ़ाई का बढ़ावा देना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, इसको, इस टॉपिक को समझिए। कहने का अर्थ यह है कि जनन स्वास्थ्य, ध्यान से समझिएगा लोग सब लोग, कहने का मतलब यह है कि जो जनन स्वास्थ्य है, समझिएगा, अभी तक हम लोग केवल पढ़े कि जनन आखिर जीवों में क्यों जरूरी है। तो हम लोग जाने कि जनन जीवों में इसलिए जरूरी है क्योंकि अपने जैसे प्राणी के अस्तित्व को इस पृथ्वी पर बनाए रखे, यानी इस पृथ्वी पर जितने भी प्रजातियां हैं, जितने भी प्राणियों की जातियां पाई जाती है, सभी अपने अपने तरीके से जनन करते हैं।
लेकिन उन सभी में जनन करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य यही है कि जैसे कि इस पृथ्वी पर अपने अपने जाति को कायम रखे, यानी कि इस पृथ्वी पर अपनी अपनी जाति को कायम रखे ताकि वो विलुप्त ना हो पाए, इसलिए सभी प्राणियों में जनन होना आवश्यक है। लेकिन ये नहीं है कि जनन होना आवश्यक है तो जब चाहे जब मर्जी, यानी कि बिना सोचे समझे जब मर्जी तब जनन करना शुरू कर दिया, नहीं। जनन करने के लिए भी एक समय होता है, एक नियम होता है, उस नियम के तहत जनन कर नए संतति की उत्पत्ति कर सकते हैं। तो इसमें बात आता है कि जनन जीवों के लिए तो आवश्यक है, लेकिन जनन से संबंधित कुछ पहलुओं के बारे में भी जानना जरूरी है कि अगर हम जनन करते हैं और जनन नियम के तहत नहीं करते हैं तो हम कौन कौन सी घटनाओं से जूझ सकते हैं। अब ये नहीं है कि अपने जाति को इस पृथ्वी पर कायम करने के चक्कर में खुद विलुप्ति के कगार पे ना पहुंच जाए, समझ में ना, खुद विलुप्ति के कगार पे ना पहुंच जाए। तो वही कहा गया कि जो जनन स्वास्थ्य के विषय में कुछ ऐसे पहलुओं के बारे में विशेषकर हम जैसे युवाओं, चाहे हमारे देश के नागरिकों के द्वारा इन सभी चीजों के बारे में जानकारी रहना या लेना आवश्यक है, समझ में ना। जैसे सबसे पहला है कि शिक्षकों के या शिक्षा के माध्यम से यौन संबंधित पहलुओं के बारे में पढ़ाई होना आवश्यक है, यानी कि कॉलेजों में, स्कूलों में बच्चों को या कोई भी ऐसा पर्सन है जिससे यौन संबंधित जो भी है रोग उत्पन्न होता है या उससे जो घटनाएं घटती है उन सभी चीजों के बारे में उसको जानकारी होना आवश्यक है। जैसे सबसे पहला विद्यालय में, आखिर क्यों विद्यालय में यौन संबंधित पहलुओं के बारे में शिक्षा देना आवश्यक है, ठीक है। तो अब ध्यान से समझिएगा कि आखिर क्यों विद्यालयों में यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी देना चाहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं, इस विशेष ध्यान दीजिएगा, आप सब लोग जानते हैं आज के डेट में, आज के जो समय है, ऐसा समय है जो कम उम्र में ही बच्चे वो हरकत करने लग रहे हैं जो कानून के आधार पर माना गया है कि नर के माध्यम से 21 से 22 वर्ष के बाद ही जनन करना चाहिए और मादा को 18 वर्ष के बाद ही जनन करना चाहिए। लेकिन आज के डेट में बच्चे जो है ऐसे हैं कि समय से पहले ही जनन करना शुरू कर देते हैं और अंत तक जाते जाते उनकी जनन करने की जो उम्र आती है उस उम्र तक ऐसे रोग से ग्रसित हो जाते हैं कि वो उनको जब उस उम्र तक पहुंचते हैं, उनको जनन से संबंधित कुछ पहलुओं के बारे में जानकारी होता है, तब तक वो बहुत सारे ऐसे घटनाओं से जूझना शुरू कर देते हैं। अब बताइए कि जब वो उस तरह की घटनाएं से अगर जूझ रहा है तो उसके शरीर पे अगर प्रभाव पड़ता है तो उसके माध्यम से दूसरे के भी शरीर पे प्रभाव पड़ेगा, और जब दूसरे के शरीर पे प्रभाव करेगा तो ऐसे धीरे धीरे प्रभाव धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बहुत सारे लोगों पर पड़ना शुरू हो जाएगा। और जब इस तरह की घटनाएं घटने लगेंगी तो जाहिर सी बात है कि जनन के माध्यम से हम अपने अस्तित्व को बनाने के चक्कर में हम अपने अस्तित्व को क्या करने लगेंगे, विलुप्ति कराना शुरू कर जाएंगे। जनन के बारे में अच्छे तरीके से जानकारी ना होने के कारण आज के डेट में देखिए अक्सर ये सुनने के लिए मिलता है कि क्या है, लड़कों को और लड़कियों को क्या हो जाता है, प्यार हो जाता है। बात सही है ना, जनन। लेकिन क्या है, ये कुछ नहीं है, मानसिकता कहता है लोग कि यहां से ये चीज है, यहां से प्यार होता है। प्यार यहां से नहीं होता है, यहां से शुरू होता है, समझ में है ना। अब प्यार क्या चीज है, कुछ नहीं है, समझ में है ना। प्यार जो होता है ना, प्यार शब्द, अभी मैंने बोला ना कि प्यार शब्द, तो बहुत सारे ऐसे निगेटिव सोच लिए होंगे। प्यार शब्द ऐसा शब्द है जो दुनिया के हर एक चीज को आसानी से पा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि केवल गलत ही सोच के माध्यम से हम प्यार को गलत ही सोचेंगे, जरूरी नहीं है। प्यार का मतलब होता है कि एक माँ से भी प्यार होता है, एक माँ को अपने बेटे से भी प्यार होता है, समझ में ना। तो यहां से शुरू नहीं होता है, शुरू दिमाग से होता है। और ये दिमाग के अंदर सोच कब पैदा होती है, ये दिमाग के अंदर सोच कब पैदा होती है, उसके पहले आंख जो दिखाता है वैसे ही दिमाग सोचता है। और जब यही सोचता है, यही से मानसिकता गड़बड़ होती है, जिसके वजह से क्या होता है, जो बच्चे होते हैं, जो अशिक्षित होते हैं, जो यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी जिनको नहीं होता है, वो होता क्या है,
उनको क्या होता है, यही सभी घटनाओं से वो जूझने लगते हैं। तो ये डिपेंड यहाँ से नहीं, तुरंत लोग क्या करते हैं, तुरंत बच्चे जो होता है कहते हैं कि दिल से प्यार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। ये मन से, यहाँ से मानसिकता पैदा होती है। जैसे उदाहरण के तौर पर सपोज दैट कि ध्यान से समझिएगा, कोई अगर अंधा है, ध्यान से समझिएगा, कोई अंधा है, कोई जिसका आंख नहीं है, और उसके सामने खूबसूरत यानी लड़की को खड़ा कर दिया जाए, या कोई अंधा लड़की है उसके सामने खूबसूरत एक लड़के को खड़ा कर दिया जाए, क्या उससे प्यार होगा? नहीं। क्यों? अगर इससे प्यार होता होगा, आंख से नहीं होता होगा, दिमाग से नहीं होता होगा, अगर इससे प्यार होता होगा, तो जब उसका आंख नहीं है, उसको दिखाई नहीं दे रहा है, तो आखिर इससे प्यार क्यों नहीं होता है? क्योंकि यहां से शुरू नहीं होता है, शुरू आंख से होता है। क्योंकि हम जो देखते हैं और देखने के बाद हम जो सोचते हैं वही होता है, समझ में है ना? तो वो चीज है। तो ये सभी गलत धारणाओं के कारण जो कम उम्र के बच्चे होते हैं, उनकी नजर और उनकी सोच जो होती है कुछ अलग ही हो जाती है, वो कुछ अलग ही सोचने लगते हैं। और सोचने के ही कारण वो कम उम्र में ही उसके बारे में, यौन संबंधित पहलुओं के बारे में जानकारी ना होने के कारण, जानकारी होने के समय तक वो ऐसे ऐसी घटनाओं से जूझने लगता है कि वो अंत तक वो इतना जूझ जाता है घटनाओं से, देखिए वो अंत तक वो कुछ भी नहीं कर पाता। तो इस तरह की अगर पूरे विश्व में ऐसी घटनाएं अगर घटती रहे, आज जाइए ना, ऐसी घटनाएं बहुत सारी घट रही है, अगर ऐसे ही बनी रहे तो आने वाले समय में हमारी जाति को, अस्तित्व को कायम रखने के बावजूद हमारी जाति क्या हो जाएगी? धीरे धीरे विलुप्त हो जाएगी। समझ में ना? अब बात करते हैं कि बहुत ऐसे स्टूडेंट के मन में यह मानसिकता जो होगी कि सर अगर पहले समय से पहले अगर वो जनन करता है या अपने लाइफ पार्टनर को बनाता है, तो वक्त तक जाते जाते तो वो जनन कर सकता है, और जनन करके अपने जैसे नए संतति की उत्पत्ति कर सकता है। तो अस्तित्व को कायम रखा, अस्तित्व को क्या रखा? कायम रखा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर कम समय में अगर वो जनन करता है, तो कम समय, एक लिमिट एज बनाया गया है कि एक मादा के 18 वर्ष पे ही विवाह क्यों करना चाहिए? क्यों पहले क्यों नहीं करना चाहिए? कि हम जानते हैं कि उस मादा के शरीर के अंदर मौजूद जितने भी जननांग है वो जनन करने योग्य। जनन करने योग्य का मतलब क्या है? जनन करना यानी कि अपने पार्टनर्स के साथ जनन करना ही नहीं कहलाता है। जनन ये नहीं कहलाता कि अपने पार्टनर के साथ शारीरिक संबंध बनाए वही जनन कहलाता है, ये जनन नहीं है। एक जनन उसे जनन माना जाता है जो एक पार्टनर आपस में शारीरिक संबंध बनाए और शारीरिक संबंध के दौरान कुछ पलों, कुछ दिनों के बाद, कुछ महीने के बाद उससे एक नए बर्न हो, यानी एक ऑफ स्प्रिंग का बर्न हो, यानी कि एक नए संतति की उत्पत्ति हो। तो हम जानते हैं कि एक मादा है चाहे नर है, एक मादा, ध्यान से समझिएगा, एक मादा जो है उस मादा के जननांग को विकसित होने के लिए, विकसित का पूर्ण रूप से विकसित होने का मतलब क्या है? उसका सारे के सारे जनन अंग काम करना शुरू कर दे सही तरीके से, और वो मादा आसानी से गर्भ धारण करके अपने जैसे नए संतति की उत्पत्ति कर सके। इस स्थिति तक पूरा पहुंचने तक मादा के जननांग को 18 वर्ष लगता है परिपक्व होने तक। अब वो जननांग पूर्ण रूप से विकसित नहीं हुआ और वो मादा पहले यानी कि 10 से 12 वर्ष में ही वो अगर जनन करती है तो उसके जननांग को जनन करने की क्षमता अभी है नहीं, और उसके बीच क्या करते हैं? जनन करते हैं। अगर वो जननांग क्या होता है, उसके अंदर जनन करने की क्षमता नहीं है, अगर वो मादा किसी नर के साथ जनन करती है तो उसके जननांग को विकसित होने तक वो पहले ही उसका जननांग क्या हो जाएगा? प्रभावित हो जाएगा। 18 वर्ष तक विकसित होने तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाएगा? पहले ही प्रभावित हो जाएगा। यानी जब किसी प्रकार के इफेक्टिबल हो जाएगा तो वही 18 वर्ष के बाद वो काम करना बंद कर देगा। और जब काम करना बंद कर देगा तो क्या बताइए कि जो वास्तविक जनन होता है क्या वो मादा कर पाएगी?
तो ऐसी अगर घटनाएं होती जाए, अगर वो जनन नहीं कर पाए, वास्तविक जनन नहीं कर पाएगी, नए संतति की उत्पत्ति नहीं कर पाएगी, और ऐसे ही घटनाएं अगर होती चली जाए, इस पे रोक न लगाया जाए, तो आप बताइए कि क्या रियल वास्तविक जनन हुआ? क्या इस पृथ्वी पर मानव की जाति बनेगी या विलुप्त होगी? इसलिए कहा गया कि बहुत सारे ऐसे यौन संबंधित पहलुओं के बारे में कम उम्र वाले या स्कूल या कॉलेज में पढ़ने वाले व्यक्तियों को शिक्षा देना आवश्यक है, ताकि यौन संबंधित पहलुओं से घटने वाली घटनाओं से क्या हो सके, वो परिचित हो सके और उन घटनाओं से क्या हो सके, बच सके, ताकि जनन जो है वो सही तरीके से आगे चलकर सही तरीके से क्या हो, व्यतीत हो, यानी अच्छा तरीके से जनन की क्रियाएं संपन्न हो। इस तरह से आज का क्लास जो है यही पर रोका जा रहा है। फिर अब नेक्स्ट टॉपिक